राम मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है, बल्कि हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है। यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम्स स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। हिंदू इंतहा पसंदों ने 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। 50 कंट्रीज, 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव। और इसमें अमेरिका जो है 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, ठीक है जी, हर जगह पे 25-25, 30-30, 100, दैट इज व्हाट द स्टोरी हैज कम फॉरवर्ड। भारत की सरजमीन पर रहने वाले मुसलमानों को एक बार फिर क्या यह वाज़ेह पैगाम नहीं दिया गया कि भारत सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का है? दो ममालिक, पाकिस्तान और भारत, दो फैसले, एक यहां एक वहां। और ये सारी लाइव आईफल टावर के करीब ये जो है ये सारी लाइव जो है वो चीजें दिखाई जाएंगी। ये सब जो है ये मोदी साहब का कारनामा है। ये सब मोदी साहब का किया धरा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन से लेकर अपने मुल्क, उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, इस सबको जैसे ऊपर चढ़ाया है और जैसे वो उसको जो आसमानों पर लेकर गए हैं वो सबके सामने। जंग शुरू करना आसान होता है नरेंद्र मोदी, लेकिन जंग खत्म करना किसी के इख्तियार में नहीं होता। सुन ले भारत। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है। पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। जो हिंदुइज्म है, जो उनका मजहब है, जो उनकी वैल्यूज हैं, जो उनकी हिस्ट्री, वो समझते हैं कि हमारे कल्चर को मिटाने की कोशिश की गई थी, हमारी वैल्यूज को खत्म करने की कोशिश की गई थी। सो वी आर बैक। दोस्तों, 500 सालों के लंबे इंतजार और कड़ी तपस्या के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार 1 अरब हिंदू कर रहे थे। 22 जनवरी को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया राम मंदिर के उद्घाटन का गवाह बनेगी। दोस्तों, इसका टेलीकास्ट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं वहाँ वहाँ किया जाएगा। चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो या फिर खाड़ी देश हो, हर जगह राम मंदिर के उद्घाटन का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों, मॉरिशस जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है। अच्छा, जब मैंने इसको चेक किया और मैंने देखा तो पता ये चला कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। अच्छा, मेजॉरिटी आप देखें, अगर ये जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता या पता होगा कि फॉर एग्जांपल इसकी हिस्ट्री क्या है, माजी क्या था, ये कैसे राम टेम्पल बना, ये कैसे डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इसमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम्स स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। किसी ने बताया जनाब कि ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड हाउ the world views India. For example, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी में अगले महीने मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो that tells the story that the world is looking us from a different lens. The lens in the Middle East has changed. मिडल ईस्ट में लेंस बदल गया है अब भारत को देखने का। This is what the Indians are saying. Then, for example, ये जो राम रथ यात्रा एंड अयोध्या राम मंदिर सेलिब्रेशंस पेरिस में 1000 के करीब जो लोग हैं वो अटेंड करने जा रहे हैं
वो प्रॉपर वहाँ पे जो उसके इनविटेशन कार्ड्स हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। और ये सारी लाइव आईफल टावर के करीब ये जो है ये सारी लाइव जो है वो चीज़ें दिखाई जाएंगी। और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव। और इसमें अमेरिका जो है 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, ठीक है जी, हर जगह पे 25-25, 30-30, 100, दैट इज व्हाट द स्टोरी हैज कम फॉरवर्ड। सो इट मीन्स that the Indians and particularly the Hindus in all these countries, they believe that this is a really moment of joy. This is a moment that India believes that their history, they are reclaiming their history. हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है that India believes that this is a reclaiming history. So मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर जो है, मैं उनको देख रहा था, मनीष गोबिन उनका नाम है, वो कहते हैं कि ये जो ये सारी सेरेमनी है ये एक ग्लोबल इवेंट है। और अगर ये ग्लोबल इवेंट है एंड द वर्ल्ड इज ज्वाइनिंग विद देम एंड द वर्ल्ड इज रिस्पेक्टिंग व्हाटएवर दे आर डूइंग। अब देखिए डॉक्टर जयशंकर ने ये जो कहा है कि अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा कि दुनिया अब एक नए लेंस से हमें देख रही है। द लेंस फॉर इंडिया हैज चेंज्ड, लेंस फॉर इंडिया हैज कंप्लीटली चेंज्ड। सो इसीलिए जो मंदिर हैं उसकी अबू धाबी में भी उसकी इनॉग्रेशन हो रही है एंड दैट्स हाउ द इनॉग्रेशन इज इन इंडिया एज वेल। इसके इम्पैक्ट होंगे, ये ऐसे तो नहीं कोई चीज़ होती ना, इस चीज़ के इम्पैक्ट होंगे। इट मीन्स दैट समहाउ जो इंडियंस हैं जो मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं, जो इंडियंस अमेरिका में हैं, जो इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, यूरोप में जो बैठे हुए हैं, दे बिलीव दैट इंडिया इज कमिंग, इंडिया इज री इन्वेंटिंग इटसेल्फ। इंडिया अपने आप को री इन्वेंट करने जा रहा है, एक नया इंडिया है जिसको वो देख रहे हैं। और ये जो सेमिनार्स और ये जो डिस्कशंस हो रही हैं, ये जो क्या उसे बोलते हैं लाइव दिखाया जा रहा है, ये जो रैलीज हो रही हैं, अमेरिका के अंदर रैली हुई है while celebrating all this. So they are doing it that this is our religious, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी एक रिलीजियस ड्यूटी है, दिस इज आवर रिलीजियस बिलीफ, और हम वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो इट सीम्स दैट के जो इलेक्शंस आ रहे हैं इंडिया के अंदर, उनकी इस पे जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है वो इसको एक नया कलर आएगा। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्लियरली ये बताना शुरू कर दिया है लोगों को कि भाई अब इंडिया जो है उसको इस लेंस से देखें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में इसके ऊपर बात की जाती है या बहुत सारे मुस्लिम वर्ल्ड में बात की जाती है कि भाई यहाँ पे कभी मस्जिद हुआ करती थी, वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे मस्जिद नहीं थी, यहाँ पे मंदिर था। सो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी थी, सो मंदिर गिराया गया था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं कि वी हैव गिवन दिस मैसेज इन कीनिया, इन तंजानिया, युगांडा, मॉरिशस, नाइजीरिया, मोज़म्बिक, ऑल दीज प्लेसेस, कोलालमपुर, बैंकॉक, सिंगापुर, हर मुल्क में विश्व हिंदू प्रदेश जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है। इस हवाले को उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट को इंटरनेशनल कर दिया। इट मीन्स कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो हिंदुइज़्म है, जो उनका मज़हब है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो उनकी हिस्ट्री, वो समझते हैं कि हमें हमारे कल्चर को मिटाने की कोशिश की गई थी, हमारी वैल्यूज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। सो वी आर बैक। 22 जनवरी 2024 दोस्तों, ये वो दिन है जब 500 सालों के लंबे इंतजार और कड़ी तपस्या के बाद रामलला के मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पीएम मोदी ने पूरे देशवासियों से ये आह्वान किया है कि उस दिन दीप जलाकर रामलला के स्वागत की तैयारी करें। लेकिन दोस्तों, ये दिवाली सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। जहाँ जहाँ अभी हिंदू रहता है वहाँ दीप जलाकर रामलला का स्वागत करेगा। अब ये देखकर पाकिस्तान के जिहादी मीडिया काफी चिढ़ी हुई है।
फिजा खान का तो चीख चीख के बुरा हाल ही हो गया है। फिजा खान हर दूसरे दिन बाबरी मस्जिद को याद करके रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। अब राम मंदिर का उद्घाटन देखकर पाकिस्तानियों के सीने पर तो सांप ही लौट जाएगा। लेकिन दोस्तों 22 जनवरी से पहले जो भी इंसान पैदा हुआ है वो बहुत ही खुशनसीब है जो राम मंदिर को बनते हुए देख रहा है। आने वाले समय में अयोध्या देश का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बनने वाला है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।